नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियर पावर प्लांट। काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें हम देखने जा रहे हैं कि क्या न्यूक्लियर पावर प्लांट जहां प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लेड किया, कहां फाउंडेशन स्टार्ट किया, है ना। उसके बियॉन्ड हम बताएंगे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट का कैपेसिटी हमारे यहाँ क्या है ना। शांति बिल क्या है, शांति बिल का प्रोविजन क्या है, एडवांटेज क्या है न्यूक्लियर पावर का, डिसएडवांटेज क्या है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन द दिस लेक्चर। चलिए तो बिना लेट किए हुए आपसे रूबरू होते हैं। देख रहे हैं यहाँ का न्यूज देखिए, और ये आपका पीआईबी का न्यूज, वहां पर बताया हुआ है कि पीएम मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ माही बंसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट। तो माही बंसवाड़ा कहाँ है, एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट कहाँ स्टार्ट हो रहा है, राजस्थान। तो पहला तो ये हो गया। इसमें देखिएगा द प्रोजेक्ट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय द एनपीसीआईएल अश्विनी, एक ज्वाइंट वेंचर है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां पर भी आप लोग देख पा रहे होंगे ऑनरेबल पीएम मोदी लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ माही बंसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, है ना, डेवलप्ड अंडर अश्विनी। अश्विनी एक जो प्रोजेक्ट है, ज्वाइंट वेंचर है एनपीसीआईएल और एनटीपीसी का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। प्रीलिम्स के लिए हमने क्या इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और काफी इंपॉर्टेंट है। डेवलप कौन कर रहा है इसको, अश्विनी। अश्विनी एक जो ज्वाइंट वेंचर एनपीसीआईएल और एनटीपीसी का है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट इज पार्ट किसका है, इंडिया फ्लीट मोड इनिशिएटिव। आपसे पूछा जा सकता है कि फ्लीट मोड इनिशिएटिव रिसेंटली इन न्यूज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग, है ना, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी दे दे और भी कुछ भी दे दे। तो फ्लीट एनर्जी में बेसिकली है क्या है कि 10 आइडेंटिकल 700 मेगावाट का जो रिएक्टर है वो अक्रॉस इंडिया बिल्ड किया जाएगा। 700 मेगावाट, है ना। स्मॉल मॉडल रिएक्टर तो कम होते हैं, लेकिन ये 700 मेगावाट यानी कि बड़े लेवल पे डेवलप किया जाएगा। तो फ्लीट मोड इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू न्यूक्लियर एनर्जी। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं मैप के थ्रू कि न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी बेसिकली है कहां, कहां ऑपरेट हो रहा है। बहुत अंडर कंसिडरेशन में, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन जो स्टार्ट हुआ है वो देखिए नैरोरा आपका यूपी में, राजस्थान का एटॉमिक पावर प्लांट। रजत भट्टा क्या है मुझे याद एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। ककरापाड़, तारापुर, मद्रास, कुंडकुलम, कैगा जो आपका कर्नाटक में। आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि कुंडकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है किसके सहयोग से, है ना, किस कंट्री के सहयोग से, आपको सबको पता ही होगा, बताएंगे आप लोग। तो मेजर न्यूक्लियर पावर प्लांट हमने देख लिया। अब देख लेते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट बिहार में भी जरूरत है, और वो 3 जगह भी प्रपोज्ड है। एक जगह बांका, सिवान, नवादा। न्यूज़पेपर में भी दिया हुआ था, न्यूज़पेपर कटिंग का है, उसमें बेसिकली था कि 3 जगह जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है बिहार में डेवलप किया जाएगा। अभी हुआ नहीं, प्रपोज्ड है। ओके चलिए अब चलते हैं शांति बिल। शांति बिल क्यों इंपॉर्टेंट है, बिल नहीं अब एक्ट बन गया है न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए, है ना। इसका यूज क्यों आया, क्यों इसका बिल लाने की जरूरत पड़ी, है ना। सबसे बड़ी वजह है कैपिटल। गवर्नमेंट जो है सिर्फ उसके पास कैपिटल की भी जरूरत होनी चाहिए। ज्वाइंट वेंचर वगैरह के, वहां शांति बिल वगैरह में बात की गई कि ज्वाइंट वेंचर के थ्रू फॉरेन एंटिटीज भी आएंगे, प्राइवेट कंपनी वगैरह भी आएंगे शांति बिल में। इसका क्या एडवांटेज वगैरह होगा, सारा प्रोविजन हम लोग देखने जा रहे हैं शांति एक्ट में, ठीक है। तो पहले देख लीजिएगा इसका फुल फॉर्म क्या है, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो शांति का आपका कभी कभी आपसे पूछ दिया जा सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए क्या है एक्चुअली शांति एक्ट है क्या। हमने जैसे बोला कि प्राइवेट एंटिटीज जो ज्वाइंट वेंचर के थ्रू प्राइवेट एंड फॉरेन पार्टिसिपेशन इन बिल्डिंग एंड ऑपरेट करेंगे while retaining state control strategic activities। काफी कुछ ऐसा की एक्टिविटी है, सारी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं दे रहा, लेकिन हाँ पार्टिसिपेशन है जो आपका फॉरेन एंटिटीज और जो प्राइवेट कंपनी है वो मिलकर न्यूक्लियर पावर डेवलप करेंगे, ठीक है ना। स्टेट गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर, लेकिन स्ट्रेटेजिक जो है, जो इंपॉर्टेंस उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं कि वो नेशनल इंपॉर्टेंस है, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा, 100% नहीं है। और देख लेंगे क्या प्रोविजन है, रिप्लेसमेंट ऑफ। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन वैसे 2 न्यूक्लियर लॉज था जिसको रिप्लेस करके शांति एक्ट आया है, ठीक है। आप एक देखेंगे एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 हो गया, सिविल लायबिलिटीज एंड न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। तो ये 2 जो एक्ट है उसको रिप्लेस करके आया है शांति एक्ट, ठीक है। पहले बताया प्राइवेट एंड जॉइंट वेंचर पार्टिसिपेशन है और स्ट्रेटेजिक स्टेट कंट्रोल का है, ठीक है। प्रोविजन क्या है, प्रोविजन देख लीजिएगा जो मेन है AERB, इसको स्टैट्यूटरी बोर्ड का रिकॉग्निशन मिला है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, ठीक है। ऑपरेटर है जो लायबिलिटी है कैप एंड लिंक टू द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट रादर देन द एक्सटेंट ऑफ डैमेज। देखिए एक तरह से है कि जो पहले था कि दोनों पे शेयर किया जाता था, ऑपरेटर और जो कंज्यूमर था दोनों पे शेयर किया था, लेकिन अब जो ऑपरेटर है उनके ऊपर लायबिलिटी आएगा। अब देख लेंगे कि करंट कैपेसिटी क्या है, अभी हम कितना कैपेसिटी है, न्यूक्लियर कैपेसिटी इंडिया के पास कितना है।
8.18 गीगावाट 2025 का डेटा बता रहे हैं। और हमारा जो टारगेट है 2027-47 तक 100 गीगावाट का है ना, लास्ट ईयर बजट में भी हमने बोला था। चलिए आगे देखते हैं कि यूनियन बजट, सॉरी 26-27 का नहीं है, ये 25-26 का है। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन लास्ट ईयर बजट में हुआ था और उसमें एसएमआर डेवलप करने की बात की गई थी, है ना। एसएमआर डेवलप करने के बाद स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर होता है क्या, बेसिकली जो 300 मेगावाट तक जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको डेवलप किया जाएगा 3 से 4 सालों में, उसको स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की बात की जा रही है। ऐसे बेसिकली जो ऑपरेशनल जो है अभी 700 मेगावाट के अराउंड जो रहते हैं, जो लार्ज मेगा न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की बात की गई है। द गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड 20,000 करोड़ फॉर दिस इनिशिएटिव डेवलप्ड एट लीस्ट 5 इंडिजिनियस डिजाइन एंड ऑपरेशनल एसएमआर बाय 2033 तक 5 ऑपरेशनल जो इंडिजिनसली होगा उसको डेवलप करने की बात की गई है एसएमआर 2033। ठीक है, ये डेटा याद रखिएगा, कभी आपसे पूछा जा सकता है। एडवांटेज क्या है न्यूक्लियर एनर्जी का, ठीक है, सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, रिलायबल है। रिलायबल कहने का मतलब देखिए सोलर एनर्जी वगैरह हो गई तो कभी कभी होता है कि गर्मियों में वो सोलर एनर्जी है लेकिन ठंड में वो इश्यू हो जाता है, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी है जो वो रिलायबल है, लो ग्रीन हाउस इमर्जी, यानी कि एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट है ना। इमिशन बहुत कम होगा, हाई आउटपुट होगा, मतलब स्मॉल फ्यूल भी है उसमें से हाई आउटपुट है, इसका आउटपुट रेशियो काफी बेहतर है। रिलायबल एंड स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी, हमने रिलायबिलिटी की बात की गई। डिसएडवांटेज क्या है, सबसे बड़ा क्या है कि रेडियो एक्टिव वेस्ट जो मटेरियल निकल रहा है वो कहाँ डिस्पोज होगा, डिस्पोजल की बात है। एक्सीडेंट, रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, भोपाल गैस ट्रेजेडी है ना, सबको पता है, तो वो बहुत इसमें सबसे बड़ा रिस्क है आपका न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफी ज्यादा है। पब्लिक फियर एंड ऑपोजिशन, अभी इसको पब्लिक सबसे ज्यादा इशू यही है कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद इसका क्या रिपरकशन होगा, वो काफी भोपाल में देखा भी गया था, तो उसको लेकर भी पब्लिक में फेयर है। ठीक है, देखिए सबसे बड़ा मेन लाने का मकसद यही है शांति एक्ट को कि फॉरेन प्लेयर्स है और जो प्राइवेट कंपनी है वहां से कैपिटल आए, है ना। ऑल्दो एफडीआई भी 49% किया गया, पूरी टोटली नहीं किया गया है क्योंकि ये थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक सेक्टर है। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए और एक पंचामृत हमारा जो गोल है ना, कार्बन इंटेंसिटी कम करना है आपको। फिर आपका जो गोल है 2047 तक जो लक्ष्य है 100 गीगावाट का, उसके लिए काफी हेल्पफुल है आपका न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर बने रहेंगे। आप लोग का सहयोग चाहिए, कमेंट में बताइए किस तरह से वीडियो लग रहा है, और आपको ये जो डिटेल वीडियो है आपको ऐप पर भी मिलेगा, यूट्यूब हमारे चैनल पे भी है, और इसका जो पीपीटी है वो आपको ऐप पे मिल जाएगा। चलिए शुक्रिया।